चलिए, कहाँ से? 8 से शुरू करें। नहीं, नहीं, प्रभा 3.9 तक पहले कवर था, 9 तक पहले कवर से ले। कर लो ना, क्योंकि कल तो हम 4-5 ही थे। कि राम विनोद जी भी नहीं थे, अनिल भी नहीं थे, हु वाज नॉट हियर आल्सो। आई डोंट नो, आप लोगों की अपनी अपनी मर्जी है। हाँ, हम तो दोबारा हो तो बहुत अच्छा है और रिफ्रेशर हो जाता है। तो हुक्म कीजिए, कौन सा शुरू करना है? 7 से कर लो फिर। 7 से। हम्म। चलिए शुरू करते हैं। 18वां अध्याय, 7वां श्लोक। कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, किंतु नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मूढ़ता या नासमझी से उस नियत कर्म का बिल्कुल छोड़ना तमोगुणी कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। जो भी कर्म है वह कर्म दुखी है। इस प्रकार जो पुरुष शरीर के कष्ट के भय से कर्म को छोड़ दे, वह पुरुष राजस त्याग को करके त्याग करने के फल को प्राप्त न करे, अर्थात वे त्याग का फल ही प्राप्त नहीं कर पाता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग तात्विको मतः। जो कर्म है वह करने योग्य ही है, ऐसा समझकर हे अर्जुन, जो नियत कर्म आसक्ति और फल को तोड़कर किया जाता है, छोड़कर किया जाता है, वह त्याग सात्विक माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हे अर्जुन, जो पुरुष अच्छा न लगने वाले काम को द्वेष नहीं करता है, अर्थात नापसंद काम से दूर नहीं भागता है, और जो अच्छा लगने वाले काम में चिपकता नहीं है, दूर हुए संशयों वाला बुद्धि वाला, वह पुरुष त्यागी है। न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी से कर्म संपूर्णतया नहीं छोड़े जा सकते। इस कारण से जो तो कर्मों के फल को त्यागने वाला है, वह त्यागी ऐसा कहा जाता है।
आगे बढ़े कि रुके यहीं? त्याग हाँ, रुक प्रसंग सकते तो वही चल रहा है, संन्यास और त्याग का। हाँ, ये आगे काफी है इसके। हैं। हम्म, 12वें से बदल भी रहा है और 3 तरह के बता रहे हैं ना। हाँ, चलो, कहते हो तो आगे बढ़ जाते, नहीं तो यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा सा। रुक जाते हैं। चलिए। ये मैं जो 7वें में हम लोग पिछली बार टच किया था इसको। हम्म, एक तो फंडामेंटल डिफरेंस जो है कि बिटवीन त्याग एंड संन्यास है ना। तो जो द एक्शन विच आर परफॉर्म एंड दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ डिजायर, मतलब कोई इच्छा नहीं है इसलिए फिर भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सन्यासी है। द वन हु इज नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन इज त्यागी। तो उसी को भगवान 7वें में और एलिब्रेट कर रहे हैं ना। इवन दो there are certain you're not supposed to be attached to the results of the action as a tyagi, लेकिन फिर भी there are certain actions which are has to be performed, which are related to yajna, दान and तप। त्याग के एक्चुअली तीनों भेद बताए इन्होंने 7, 8 और 9 में, कि तामस त्याग क्या है, राजस त्याग क्या है और सात्विक त्याग क्या है। हाँ, लेकिन जैसे जो हम लोग जो डेली अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिले ना, वी आर वर्किंग फॉर सम कंपनी या डूइंग समथिंग, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर जिसका एप्लीकेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि वहां जैसे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो रिजल्ट तो आना ही है, अदरवाइज बिजनेस विल नॉट बी सक्सेसफुल। या हम कोई काम कर रहे हैं तो सैलरी मिल रही है। वहां सैलरी मत त्याग कर देना। भैया ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर सैलरी को त्याग कर दिया तो गड़बड़ है। हाँ। रजस कर्म है ना। रजस कर्म में तो आप त्याग भी रजस ही है आपका। हम्म, तो आध्यात्मिक फील्ड के अंदर आप सत्व कर्म की तरफ बात करते हैं, बट जब आप सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, तो जनरली हम लोग रजस में चले जाते हैं। तो इसलिए वो रजस में हम रहते हुए भी सैलरी की इच्छा ना करें, ऐसा होना संभव नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन रिलेटेड पर क्योंकि यहाँ पर कर्म के त्याग की बात हो रही है। नहीं 7वें में वो No, कह no, रहे no. हैं सर्टेन एक्शन जो Okay, करना so पड़ता है। so let's जो let's मेरे go को back. समझ में Let's आया, go back. 7वें का Let's go back. मतलब कि जो करने योग्य काम है Let's उसको go back. नासमझी से छोड़ दो, ये हाँ, तामस नहीं त्याग है। नहीं, let's go back to 3 things. वेरी गुड, चलो। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम्म, एक होता है कर्म, हम्म, एक होता है कर्म का फल, हम्म, और एक होता है कर्म के फल के साथ में अटैचमेंट। तीनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म, कर्म के फल को त्याग देना इज नॉट इक्वल टू कर्म के फल से अटैचमेंट ना होना। आप ऐसा संभव है कि आप कोई काम करें और उसका फल जो है उसको वहीं छोड़ के आ जाए, मगर बाद में आप ये रिग्रेट करते रहे कि यार वो मुझे मिला नहीं, मैं लिया नहीं, मैं छोड़ दिया। सो कर्म के फल को छोड़ तो दिया, बट उसके साथ में क्योंकि आपने अटैचमेंट उसके साथ में नहीं छोड़ी, तो आप रजस में ही पड़े रह गए, वो सत्व में नहीं गए। भगवान भगवान कहीं ये नहीं कहते कि आप कर्म को त्याग कर दें। कर्म मेरे तो हिसाब से करना तो ही आप है। जॉब जो करते हो हम्म, वो सात्विक है, हाँ? मतलब राजसिक बात नहीं है वो। अगर वो न सोसाइटी में नहीं होता तो ऐसा, मतलब मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ, यस नो डाउट एवरीबॉडी इज नॉट, कैन नॉट बी सात्विक इफ दे आर फल से बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं। क्योंकि वो सोसाइटी, अगर उसको आप जो आप जॉब्स करते हैं वो
अल्टीमेटली जो है उसके सब चीज फलों के साथ आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सोसाइटी को, लोगों को के काम आती है वो, इट्स ए लॉन्ग टर्म। तो वो केवल ये मान लिया जाए कि भाई वो नंबर 1 कर्म नहीं है। आई डोंट सी दैट वे, आई सी दैट सात्विक कर्म। अच्छा, नहीं आप ठीक कह रहे हो, तो थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें और जोड़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। कर्म इज कर्म। हम्म, कर्म का आप एनालिसिस कैसे करेंगे कि ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, जब उस कर्म के फल की तरफ आप देखें। सिंपली कर्म करना इज जस्ट ए एक्शन, हम्म, बट उस एक्शन का अगर परिणाम नेगेटिव होता है तो आप उसे कहते हैं ये नेगेटिव कर्म है। उसका परिणाम अगर पॉजिटिव होता है तो आप कहते हैं ये पॉजिटिव कर्म। बट कर्म की जो बेसिस है वो तो रजस ही है, बिना रजस के कर्म नहीं होता। एक्शन इज बाउंड बाय रजस। अच्छा, आपने कर्म तो अब कर लिया, बट अब आप क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब आगे उसके बाद में हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये कर्म का जो है इसका फल कैसा था, जिसके कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि ये कर्म राजसिक था, तामसिक था कि सात्विक था। तो एज इट इज तो कर्म ने तो सिर्फ, कर्म तो कर्म ही है, एक्शन ही है, बट सात्विक होने के लिए उसका रिजल्ट पॉजिटिव होना आवश्यक है। तो जहाँ जैसे ही आप इसके एनालिसिस में जाते हैं तब आप रजस सत्व तमस कर्म के साथ अटैच कर देते हैं कि अब ये तामसिक कर्म हो गया, ये राजसिक हो गया, ये सात्विक हो गया। बट कर्म की उत्पत्ति रजस से ही है, ज्ञान की उत्पत्ति सत्व से है, कर्म की उत्पत्ति रजस से ही है। बिना रजस कर्म नहीं है। एक्शन कैनॉट हैपन विदाउट रजस। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कर्म तो हमेशा रजस में ले है, शुरुआत ही उसकी रजस है। बट उसके पीछे का ज्ञान अगर सात्विक है तो वो सात्विक कर्म हो जाता है, उसके पीछे का ज्ञान अगर राजसिक ही है तो वो राजसिक रह जाता है, और उसके पीछे का ज्ञान अगर तामसिक है तो तामसिक रह जाता है। तो जैसे जो ये मान लीजिए कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, मगर उस कर्म को करने में आप किसी को नेगेटिव वो इम्पैक्ट नहीं देते। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, बट काम आप बड़ी इंटेग्रिटी के साथ, बड़े पॉजिटिव तरीके के साथ कर रहे हैं, और किसी को नुकसान देने का उसमें आपका कोई भी इंटेंशन भी नहीं है, और कर्म करता भी नहीं है वो ऐसा काम। मगर क्योंकि वो इच्छाओं को पूर्ति के लिए कर्म है, इसलिए वो राजसिक है। अब दूसरा आपने कर्म किया इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही किया वो भी, मगर उसके करने में आपने दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया। आपने कहा मैं आई डोंट केयर इसका क्या नुकसान होता है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये चाहिए किसी वो भी तरीके तामसिक से। हो गया। वो तामसिक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि सात्विक कौन सा हुआ। अगर राजसिक ये हो गया इच्छाओं की पूर्ति जो है उसमें करने वाला, और तामसिक वो हो गया जो इच्छाओं की पूर्ति बिना इस कंसिडरेशन के करने वाला हो गया कि भाई दूसरे को इससे नुकसान भी हो सकता है, तो फिर सात्विक कौन सा हुआ। तो सात्विक होने के लिए फिर उन्होंने जो सिंपल तरीके से जब वो बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कर्म के फल को त्याग देना। बट अगर उसको गुण मीनिंग आप देखें तो कर्म के फल के साथ में अटैचमेंट को ही त्याग देना। तो इट्स नॉट कि भाई मैंने कर्म के फल को त्याग दिया। फंडामेंटली मैं एग्री नहीं करता इस बात से बिल्कुल भी। बड़ी नो अच्छी नहीं बात नहीं, है। मतलब जो आप कह रहे हो ना वो सही है, तो जो तुम उसके बाद की बात कर रहे हो, हम्म, मैं इसको वो एसिम्प्टोटिक बात तरीके से कह रहा हूँ। अगर कर्म राजसी होता तो कोई कर्म नहीं कर रहा तो सात्विक वाला तो बचता नहीं इस जीवन में, प्रकृति ही नहीं चल सकती थी उससे।
प्रकृति की रचना, मैं जो सांस लेता हूँ या मेरे जो और चीज वो मेरे जो कार्य हैं, अगर आप कर्म को राजस बना के मतलब उसको आपको सेकंड स्टेटस दे रहे हो उसे, उसके बाद कर्म के फल के साथ उसका वो होगी विभिन्नता। आई एग्री टू दैट पार्ट, बट आई डोंट एग्री कि कर्म राजस है बेसिकली। कि अगर आप कर्म राजस है तो कोई भी मतलब बैठ के इतना ज्ञान ले लो, रोटी कैसे आएगी उसकी? इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना कि आपको नियत कर्म तो करने हैं। जब तक आप देही हैं, जब तक आपने नहीं देह तो रखी मतलब वो हुई है, आपको हमको सेकंड आपको डिग्री में कर्म तो थोड़ी करना डालते ही थे। पड़ेगा। अशोक जी, आई नो, सत्य आई के लिए, अंडरस्टैंड। अशोक जी, सत्य प्रैक्टिकली के लिए रोटी की जरूरत ही नहीं है। जब आप पार्डन, सत्य करेंगे तो रोटी की जरूरत ही नहीं है। बॉडी कैसे की चलेगी? जरूरत ही बता रही है कि आप ये रजस में हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा फिर से एक 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 ब्रेक डाउन इसमें और भी कर लेते हैं। कुछ तो है जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं और कुछ है कर्म। तो कर्म और क्रिया के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर भी देखना चाहिए हमें। आपके भौतिक शरीर का होने का मतलब है कि उसमें ये जो भूख लगने का प्रोसेस है, जो आपके श्वास लेने का प्रोसेस है, जो आपके बाकी जो डाइजेशन है, जो चीज़ें हैं, ये सारा, तो ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ये होनी ही है। कर्म कहाँ आएगा इसमें? कर्म तब आएगा जब इनको पूरा करने के लिए आप अपने मन के बुद्धि से और अपनी इंद्रियों को जोड़कर कुछ ना कुछ करेंगे, तब वो क्रिया कर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होगी। क्रिया तो क्रिया ही है, भूख तो लगी रही है, उसने तो लगना ही है। भूख लगने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, खान मिटाने के लिए उसके, वहां कर्म जुड़ना शुरू होगा आपका। क्योंकि अगर उसमें आपने जब भूख को मिटाने के लिए जो काम किए, अगर किसी को लूट मार करके किया, भूख अपनी खत्म की, तो उसमें आपका कर्म कौन सा बनेगा ये आप देख लीजिए। मगर अगर आपने सिंपल भाव से नेचर की सेवा करते हुए प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी की और उसके साथ में कर्म किया, उसके साथ में भूख मिटाई अपनी, तो अब आपके कर्म के अंदर कुछ डिफरेंस आ गया है। तो ये आप मतलब जो क्रियाएं हैं उनको कर्म के साथ में कंफ्यूज ना करें, मिक्स ना। प्राकृतिक क्रिया प्राकृतिक ही है। कर्म तभी बनता है जब मैं उसमें जुड़ जाता है। आप रोक के देख लीजिए अपनी श्वास को, रोक ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि प्राकृतिक क्रिया है, वो तो चलेगी ही। मगर अगर आप उसी श्वास को अपने एक जैसे प्राणायाम के अनुसार आप उसको करने की कोशिश करते हैं, तो अब आपने उसमें स्वयं का और अपना एफर्ट जोड़ दिया है, इसलिए उसमें उसको कर्म में चला जाता, कर्म के फील्ड में चला जाता। वही श्वास है, मगर आपने कहा मैं तो 5 की गिनती तक इनहेल करूंगा, 5 की गिनती तक एक्सहेल करूंगा। यहाँ आपने उस क्रिया को कर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आप स्वयं जुड़ गए उसमें। भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बोल दिया था कि कुछ लोग बोलते हैं इच्छा से उत्पन्न हुए कर्म का त्याग संन्यास, ऐसा समझते हैं लोग। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, फलों को त्याग करने को त्यागी और इच्छाओं से उत्पन्न हुए सभी कर्मों का त्याग कर देना उसको सन्यासी, ऐसा समझते हैं। मगर उसके बाद में उन्होंने फिर अपना मत भी दिया कि देखो नियत कर्म जो है, आप देही हो, जब तक आप देही हो आप कर्म से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि देह की क्रियाएं तो होनी ही हैं। आप तो देही होते ही क्रियाओं में आ गए हो, प्रकृति में हो, उसकी क्रियाएं तो होनी ही हैं। तो उसकी क्रियाएं होनी है तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर सृष्टि के अंदर सभी लोग बिल्कुल ही अकेले होते तो सृष्टि भी आगे ना बढ़ती वैसे तो। मगर
क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ती है और ये भी क्रियाएं हैं, तो उसमें आप अगर लिप्त नहीं होते तो टच तो जरूर होते, मगर हम लोग तो लिप्त भी हो जाते हैं, तो कर्म हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। सो कर्म इज ओनली व्हेन देयर इज ए डूअर। कोई करने वाला है अगर, तो कर्म है। करने वाला मतलब मैं कर रहा हूं, मैंने अपने खाने के लिए, मैंने अपने पोषण के लिए, मैंने अपने परिवार के लिए, मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, मैंने अपने खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म किए, मैं जुड़ गया। तो फंडामेंटली जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तभी कर्म के फल की बात आती है और तभी इच्छाओं की बात होती है, क्योंकि कर्म के पीछे इच्छा जुड़ी होती है और आगे फल जुड़ा होता है। तो वो वहां आके आपकी वो आध्यात्मिक जो शक्ति है, वो उसमें फिर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती है। क्योंकि देखिए ये तीनों चीजें हैं ना, इच्छा, कर्म और फल, ये कंटिन्यूएशन है इसका। ये अब आपने इच्छा को तोड़ दिया, अध्यात्म के अंदर इच्छा को तोड़ दिया, कर्म और कर्म के फल को आप फिर भी तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देही हो, क्योंकि आप प्रकृति के अंदर हो। तो आप बिना इच्छा के भी आपको कर्म तो करना ही है। लेकिन इच्छा भी तो हर प्रकृति के द्वारा ही तो उत्पन्न हो रही है। हाँ, एक वो डिफरेंट लेवल पे है ना आप। देखिए, क्वेश्चन इज एट व्हाट लेवल। एक जगह पर सूर्य पूर्व से निकल रहा है, दूसरी जगह पे सूर्य नहीं निकल रहा है। इससे क्वेश्चन ऑफ लेवल, व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग। So in this context of doing your niyat karma, we are talking in this context at this level. अगर आप इसी चीज को ऊपर, इससे और ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे तो ये तो फिर सारा माया हो जाएगा, कर्म वर्म सब खत्म हो जाएगा, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा उसका सारा। ना करने वाला होगा, ना कर्म होगा, ना कोई फल होगा, वो सभी कुछ प्रकृति हो जाएगा। और आप फिर प्रकृति से और ऊपर निकल जाएंगे तो बिल्कुल ये सारा खत्म हो जाएगा। So in the context, मतलब our analysis has to match the context. So in this context, जो देही है, जिसको नियत कर्म है, जो देही होने के कारण से उसके बन गए हैं, प्रकृति में है वो, तो उसके लिए मैं एक वो ब्रीफ वो एनालिसिस बता रहा था कि उसमें तीन कर्म के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक इच्छा आती है, एक कर्म होता है और उसके बाद में कर्म का फल होता है। ये तीनों का साइकिल है ये। तो जो नॉर्मल जो कॉन्टेक्स्ट है लाइफ के अंदर, उसके अंदर ये तीनों की साइकिल इसी तरह चलती चली जाती है। जैसे जैसे आप अध्यात्म में बढ़ते चले जाते हैं तो आपका जो इच्छा वाला पार्ट था जो साइकिल में, उसको आप कह दीजिए कि खत्म करते चले जाते हैं या कम डाइल्यूट करते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप उस पार्ट को डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आपका सत्व की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप नो मैटर कि आपने आप उसमें जो आपका जो इच्छा का पार्ट है जिसको आपने डाइल्यूट भी कर दिया है, मान लीजिए कि एक स्टेज आ जाती है कि आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। इच्छा खत्म होने का क्या मतलब है? इच्छा खत्म होने का मतलब है कि जो मुझे जो चाहिए वो खत्म हो गया, मैं खत्म हो जाता उसमें। मगर मैं खत्म होने के बाद भी आपके, क्योंकि आप देही हो, तो जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है जिसमें एक्शन एंड उसका फ्रूट ऑफ एक्शन, ये आना ही है। जब तक आप देही हो ये तो होना ही है। तो इसलिए उन्होंने उसको डिफरेंशिएशन बताया कि भाई आप जब ये करते हो तो इसको कैसे है ये। और ये तो उन्होंने मत बताया ना कि भाई मैं ये नियत कर्म आप नहीं त्याग सकते, चाहे जितना भी आपको बुरा लगता हो। क्योंकि जब भी वो जो आपके जो कर्म हैं, जो आप प्रकृति में जुड़ गए हो आप, उसको आपको करना ही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो 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 ये साइकिल की जो फर्स्ट पार्ट है ना, इच्छा, उसको सब्लिमेट करना, और जो लास्ट पार्ट है फल,
उसके साथ में अटैचमेंट को होना या ना होना, या किस तरह का अटैचमेंट होना, ये इन सब का एनालिसिस है। तो हर्ष जी, सैलरी के लिए सर्विस करना, ये सात्विक हो ही नहीं सकता। देखिए, सात्विक वो तभी हो सकता है ये कॉन्टेक्स्ट अगेन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इट इज ए डिफरेंट वर्ल्ड। आपको आपके ऊपर जो 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 एनवायरमेंटल अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। पुराने टाइम के अंदर और जैसे कि पीस टाइम होता है उसमें वो अटैक्स नहीं होते, यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब तो आपको कर्म तो करना है। आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, बट क्या आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं? सवाल ये है। या आप अपने परिवार के पोषण के लिए काम कर रहे हैं? पहली चीज तो यहाँ फर्क है ना। बट सैलरी इज रिक्वायर्ड फॉर पोषण ओनली, हाँ, तो अदरवाइज नाउ सैलरी इज रिक्वायर्ड, सैलरी इज रिक्वायर्ड बट ऑब्जेक्टिव इज पोषण। ठीक है, नाउ सैलरी इज रिक्वायर्ड, काम कर रहे हैं, सैलरी इज रिक्वायर्ड, बट इज सैलरी रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज ए नॉर्मल, जिसको कहते हैं, कहना चाहिए कि कर्म का कोई फल उस तरह से आना ही चाहिए, इस तरह से प्रकृति का नियम है। अगर वो नियम है तो वो पूरा होना चाहिए, और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तब आपको उसके लिए कुछ करना होगा। बट सवाल ये है कि अगर वो नहीं होगा आपसे, फिर आप क्या करोगे? the basic principle it has come again and again. मैं कोट तो वेदों से नहीं ला सकता, कोई और ला सकता है। शरीर, जब आत्मा शरीर में आ गई है, इस शरीर को ठीक रखना है। आप कह रहे हो राम विनोद जी, कर्म को जॉब करना सात्विक नहीं होता। ओके, कल को तुम्हारी जो सड़क साफ करना आता है ना, वो भी एक तरफ बैठ के कहता मैं सात्विक हूँ भैया, मैं ना करता साफ। इसीलिए एक हफ्ते में तुम पे घर से बाहर नहीं निकला जा सकता भाई, इसीलिए भगवान ने यहाँ कर्म ही बोला है। अगर आप तुम सड़क साफ नेगेटिव ना सोच करेगा, के ये टॉयलेट नहीं साफ करोगे ना या करे, वैसा करोगे, ये गलत है। कर्म तो कर्म ही है। कर्म के साथ आपने कौन से भाव अटैच किए हैं, भाव कौन अटैच से किए हैं। आपने ईगो अटैच की है, कौन सा आपने उसके बंधन अटैच किया है, या इसके उसके अनुसार बाद कर्म जो है वो उसकी उसके बिना उसकी जीवन नहीं है भाई। उसका असर और उसको तुम ये चेंज कहो होता कि वो थर्ड डिग्री का है, दैट्स नॉट राइट। है। Yeah, there are some people who do the bad things. I'm not disputing those things. But कर्म जो है, for me, the highest thing. And that's what the Gita का main conclusion है। गीता ये नहीं कहती है कि आप कर्म करो, आपको सैलरी ना मिले, आप विजडम को त्याग दो। फल को मना किया है उसने। गीता भगवान ये नहीं कहते अर्जुन को कि भाई तुमको इन्होंने मना कर दिया है कि तुम्हें कोई जमीन नहीं देंगे, जाओ भाग जाओ। ऐसा नहीं कहते। उन्होंने कहा जो तुम्हारा जो जो तुम्हारा तेरी वो है, जिस चीज का तेरी वो कला है, यू हैव टू डू इट। यू हैव टू। वो उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ अने वो भारत। इसलिए तो वो बार बार उनको कहते हैं ना उनसे कि तुम ये युद्ध क्षेत्र में हो तो तुम्हारा कर्म क्या है, धर्म क्या है, यू हैव टू फाइट। He is talking about soldiers who are going to die. या और तुम कहते हो वो नहीं लड़ा। सात्विक कर्म नहीं है। That's nonsense. त्यागी, अशोक भाई, हम अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। जो इसमें समझाया गया है कि कौन सा कर्म, कौन सा त्याग, कौन सा वो जो समझाया गया उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि तो बाद में लगाएंगे, वो तो ठीक है, जो हमको समझना है वही करेंगे, लेकिन इसमें क्या समझाया जा रहा है, चलो, ओके, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah, anyway, go ahead. Move on. मैं तो यही बता रहे हैं कि कौन से कर्म का त्याग कौन सी कैटेगरी में आता है, बस इतना सी बात है। चलो, भैया नहीं, ऐसा भाव हुआ, देखो एक व्यक्ति था,
उसको मूंगफली जो थी वो पचती नहीं थी। अभी वो मूंगफली खाना बंद कर दिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने मूंगफली को त्याग कर दिया। Correct. दूसरा व्यक्ति था जिसको अम, शराब पीना अच्छा लगता था, मगर वो एक ऐसे कंट्री में चला गया जहाँ पर शराब मना थी, बैन थी। तो उसने छोड़ दी। तो उसने कहा कि भाई मैंने शराब छोड़ दी, त्याग कर दिया शराब। वो भी नहीं हो सकता। कहते हैं त्याग के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है। पहली चीज कि जिस चीज का त्याग कर रहे हो वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मिलती तो है नहीं तो कह दो कि मैं त्यागी हो गया भाई। दूसरी चीज वो आपको सूट करनी चाहिए। ये भी नहीं कि उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपने छोड़ दिया, बोले मैं तो त्याग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। तीसरी चीज वो आपको आपको उससे आनंद मिलना चाहिए। वे मिल भी रही है, सूट भी कर रही है, मगर आपको आनंद नहीं दे रही है, तो आप कह दो मैंने त्याग कर दिया, नहीं, वो भी त्याग नहीं माना जाता। तो उस फल का त्याग करना जिसमें वो अवेलेबिलिटी भी हो उसकी, उसको वो आपको सूट भी करती हो, आपको उससे आनंद भी मिलता हो, आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, मतलब ये भी नहीं कि भाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए त्याग कर दिया। ये सारी की सारी कंडीशन होने के बाद में जब आप उसको त्याग करते तब कहते हैं उनके त्याग कर दिया। तो ये 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 कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको लाइफ की अपनी। तो त्यागी जी समझ लो अब। मैंने कोई त्याग नहीं किया भाई, मैं कर्म त्याग नहीं करते हम। त्यागी जी तो भैया लास्ट नेम ही त्यागी है। so anyway, so different context है, different levels है, I know. different level के ऊपर Let's- different let's answers आ move जाते on. हैं। so वो एक जीवन के लेवल के ऊपर कुछ और आंसर आ जाते हैं, थोड़े से आध्यात्म में ऊपर चले जाते हैं, विजडम पे आ जाते हैं, थोड़ा आंसर डिफरेंट हो जाते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये भाई एक छोटा एक जो साइकिल है तीन चीजों की, इच्छा कर्म और फल, ये साइकिल घूमती है ना। तो इसके अंदर अब ये इच्छा कर्म और फल, और उसके बाद में फिर अब मोड कि किस तरीके से कर्म किया जाता है, वो सारी आगे बातें आती हैं। तो ये इस साइकिल में से आप इच्छा की साइड पे फोकस करते हैं, तब आप आध्यात्म के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। इच्छा को आप ड्रॉप करना शुरू कर दें। आप कर्म के फल की तरफ फोकस करते हैं, तो आप फिर कर्म योगी जैसे कहते हैं ना, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कर्मयोगी का मतलब यही होता है ना कि कर्म तो करता है, वो जो अच्छे कर्म है वो सब करता है, बट उसके फल की तरफ कोई इच्छा नहीं रहती उसकी, फल की तरफ कोई अटैचमेंट नहीं रहता उसका। निष्काम। जैसा है ठीक है सब। और फिर अगर ये इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट कहते व्यू से देखता है, तो वो कहता है कि मैं भक्ति में हूँ, जो भी कर्म करता हूँ, जो भी उसका फल मिलता है, भगवान तेरा प्रसाद। वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चला जाता है। तो वो उसको थोड़ा सा भाव की वजह से वो भक्ति में चला जाता है। तो ये सम्मिश्रण है ये सारा हर चीज का। सबसे सबसे आसान यही है कि भक्ति की तरफ चले जाओ। हे भगवान, अपने कर्म करो, जो कुछ मिला हे भगवान तूने बहुत अच्छा फल दिया मुझे, हाँ, उस फल को ग्रहण कर लो। ये ब्राह्मणों जी, आई थिंक ये समझ आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। कि 2-4 दिन करने के बाद 5वें दिन को कि भगवान ये क्या करता है यार तू। मैं इतना काम करता हूँ, मुझे देता ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब सी एक मिनट सर, somehow I feel this is what is happening. See, we all are working, we all are getting salary. Now, if we develop that, approach कि जो भी मिला भगवान तेरे आशीर्वाद से मिला, भगवान को अर्पण किया, कुछ अपना लिया, कुछ दान किया. This is what is only you can do. There's nothing else you can do. And I feel this is very satisfying for a person इट इज who इट is इज doing. रामिनो जी, इट इज गुड, बट ये संसार जो है ना, ये बड़ा जटिल है। And यदि अगर आप कर्म के बाद जो भी फल मिले उसको आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो जो सांसारिक ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर आप किसी दूसरा, बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं और आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में आपको बीमारी का इलाज नहीं मिला, और आपने कह दिया यहीं रुक गए आपके, भाई भगवान जो दिया तुम्हें ठीक है बस, तो आप उस हाँ, इलाज को ढूंढ नहीं पाओगे।
कहीं ना कहीं आपको उसको इस भाव को भी समझ, इसीलिए इस भाव को पूरी शुद्धता के साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप फिर भी नया एक्सपेरिमेंट करोगे, आप फिर भी एक बार फिर से फेल होवोगे, हरजी आप मैंने फिर भी देखा आगे है, बढ़ोगे। हरजी मैंने देखा है कर्मठ लोग, मतलब आजकल जो मैं देखता हूँ कर्मठ लोग, जिनको मैं कर्मठ समझ रहा हूँ, वो यही करते हैं कि कुछ किया, सक्सेस हुई, भगवान को धन्यवाद दिया। अगर फेलियर हुआ तो भगवान को ये नहीं कहते भगवान ने नहीं किया, दे पुट मोर एफर्ट, दे ट्राई टू सी कि कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, और जब भी अचीव होता है तो भगवान को धन्यवाद देने पहुंच जाते हैं। दिस इज व्हाट आई फील इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थिंग बाय द पीपल। मोस्ट एक्सेप्टेबल थिंग, यस, इस जीवन के लिए, नो डाउट, राइट। नो डाउट। मेरे लिए कुछ नहीं अचीव हुआ, कुछ फेलियर हो गया, तो मैं भगवान को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बोलूंगा शायद मेरे कर्मों का फल है, कुछ भी सोच के, या मैं कहीं लैग कर गया, कुछ मेरा कम रह गया। लेकिन अगर मुझे मिल गया तो भगवान को धन्यवाद देने पहुंच जाते हैं कि प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान को धन्यवाद बोलेंगे, डिफरेंट वे में पीपल डू। एंड आई फील सच पीपल आर मोस्ट, क्या कहा जाए, हैप्पी पीपल। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। संसार के अंदर आपको जीवन के लिए ये दिस इज मच बेटर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मुझे नहीं मिला। या संसार के अंदर आपको जीवन चलाने में ये तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको आगे बढ़ाती है कि भाई हाँ ठीक है, एक बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ये संसार के लिए तो अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ हम लोग जो बात कर रहे थे ना, भगवान या 18वें चैप्टर तक पहुंच गए भाई। 17 चैप्टर हम लोगों ने, पता नहीं कितनी चीजें भगवान ने बताई हैं अभी। तो यहाँ बेसिकली वो समराइज कर रहे हैं उस काम के लिए जो हमें जीवन में करने हैं, बस समझ लिए। यहाँ वो कहते हैं कि भाई ठीक है, बाकी सारी आध्यात्मिक आपको ज्ञान हो गया, बट यहाँ आके आपको डे टू डे लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह से काम कर रहे या क्लैरिटी दी जा रही है यहाँ। हैं, बस। नियत दिस नियत चैप्टर कर्म जो है वो तो करनी ही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नियत कर्म तो करने ही है, चाहे सन्यासी की डेफिनेशन ये दी गई हो कि इच्छा से जागृत हुए कर्मों का त्याग कर दूंगा, मगर नियत कर्म तो करने ही है। नियत कर्म में इच्छा है कि नहीं है, अभी आप स्वयं सोच सकते हैं, क्योंकि नियत कर्म करने में ही आप तभी फिर धर्म की बात आती है। तभी फिर वो आपका जो आप पिता है या पुत्र है या भाई है या बंधु है, जो भी है, मित्र है, वो सब उनके सभी धर्म जो है वो तभी नियत कर्म के कारण से आते हैं। अच्छा हर जी, एक ये जो फेलियर को एक्सेप्ट करना, समथिंग यू आर ट्राइंग यू कुड नॉट अचीव, नो, उसमें भी लोग अच्छाई ढूंढ लेते हैं। आई मीन वो मुझे अप्रोच भी अच्छी लगी कि अरे ये फेल हुआ है, इसका मतलब है भगवान के पास मेरे लिए कुछ अच्छा प्लान है, आई हैव समथिंग बेटर, सो लेट मी पुट मोर एफर्ट, सो दे रिमेन पॉजिटिव ऑल थ्रू। मुझे पता नहीं, ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो बात करता हूं, तो दिस अप्रोच इज टू गुड यार, कि अरे ये है, बट सोचो भगवान के पास जरूर कुछ और अच्छा प्लान है आपके लिए, जस्ट रिमेन कंसंट्रेटेड ऑन दैट, प्रोसीड फर्दर। ये आप सॉरी, वो चैप्टर से हटके बात है। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो तो अब ये हमारी चर्चा का आनंद ही इसी बात में है कि हम जोड़ लेते हैं हर चीज को जीवन के साथ में। तो ये तो सारी एजम्पशन है ना, सबके पास जॉब है। जब जो कॉलेज से निकलता है वो जॉब ढूंढने चलता है, उसको जॉब मिलती ही नहीं। तो इस सिनेरियो को देखिए, तो फिर तो बहुत मुश्किल। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है कि हर एक को जॉब चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन नॉर्मल सोशल लाइफ। मुझको सिर्फ इतना जॉब चाहिए जिसमें 5 लाख मेरी तनख्वाह हो। नहीं नहीं, राम विनोद जी, मैंने ये हाँ, कहा है कि वो कॉलेज से निकला है, जॉब ढूंढ रहा है। दिस इज द कंडीशन। उसको बहुत सारे जॉब जॉब होते हैं। चाहिए नहीं चाहिए वो नहीं मैंने कहा, उसको जॉब चाहिए तो ढूंढ रहा है, इसलिए का इसका मतलब उसको चाहिए।
उसके उसको मिल उसके नहीं रही। हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए ये आवश्यक है कि आप उसको ये हिम्मत बनाए कि आप कर्म किए जाओ, फल आपका आएगा ही। ये नहीं हो सकता कि आप कर्म किए जाओगे तो फल नहीं आएगा, वो आएगा ही। मैं थोड़ा सा एक अलग लेके वैसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ ऐतिहासिक रूप से मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली जो भक्ति योग है, ये मुसलमानों के अटैक के बाद हुआ है स्टार्ट। तुलसी, मीरा, कबीर और ये सब उन्होंने क्या करना, भजन करने शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग मैदान में हार चुके थे। सोसाइटी को बचाने के लिए उन्होंने ये वो किया। उस टाइम के तुमने पढ़ा भी है हिंदी साहित्य में, सबने भक्ति योग के सारे कवि तभी आए हैं। अब उसको आ गए ब्रिटिश पीरियड में भी, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बीट दिस ड्रम्स। अगर आप पीछे जाओ ना, उससे पहले हर्षवर्धन से पहले आपको कीर्तन की वो कहीं वो नहीं मिलती। ये जरूर है वे वेदों के यज्ञ और वो सब कर रहे थे, या गर्दान रूप चल रहा था, बट ये कोई नहीं था कि बैठ के ये उपाय। तो भक्ति योग के कवियों का ये था कि सोसाइटी बच जाए, जब बच जाएगी तो उसे ठीक भी कर लिया जाएगा। बट आई थिंक इट हैज गॉन टू मच। और जो अशोक एक बात जो बता कि ठीक है है तुम्हारी बात, लेकिन ये बता कि जब श्रीमद् भागवत के अंदर तो श्रवण और कीर्तनम की, और इवन इसमें श्रवण कीर्तन की तो बहुत ज्यादा वो है, नहीं, इम्पोर्टेंस बताई। मकरंद, ये जो है ना, जो पुराण जो है हमारी, ये वैदिक साहित्य में नहीं है, ना ये उस टाइम की लिखी नहीं है। और इनके लिखने वाले जो हैं, इनके नाम पता है लोगों को। जो हमारे जो वेदांत है, उनमें ये चीज नहीं मिलती। नहीं, वेद में तो यार वो पहला जो है वो सब हिम्स है ना, छंदबद्ध तो नहीं, है। आते हिंस तो है, अपनी बट जगह, हाँ। हिंस में दे आर डिफरेंट वे हिंस। आई थिंक अशोक जो आप कह रहे हैं ना, वो आप एक्चुअली भक्ति, ऐसे भक्ति की बात नहीं, भक्ति के जो प्रणालियां बन गई हैं, जो उसके साथ या जुड़ गई हैं चीजें, वो डिफरेंट बाद में जुड़ी हैं। बट जो या जो पुराने, जब राम का जन्म टाइम है या कृष्ण का टाइम है, जो उसमें ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, भक्ति तो है। बट भक्ति को आपके दर्शाया दूसरी तरीके से। संसार में प्रैक्टिस करने के लिए शायद ये जो हम लोग मंगलवार के दिन कीर्तन करना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं है। तो भक्ति तो है, मगर भक्ति जो प्रेजेंट कर रही है अपने आप को संसार में, वो डिफरेंट है, डिफरेंट युग के अंदर। अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से भक्ति करती है अपने आप को प्रेजेंट। राम को झूठे बेर खिलाने वाली भी भक्त थी, ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं थी। भक्ति भक्ति बहुत तगड़ी है उसकी, बट वो उस भक्ति का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, उसका तरीका डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मतलब थोड़ा सा मैं उसको क्लैरिटी डालना चाहता था कि इट्स नॉट रियली भक्ति, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ भक्ति। इट इज, जो भक्ति जब कन्वर्ट होके बाहर सामने नजर आना शुरू होती है ना, उस वक्त किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है वो। और कलयुग के लिए ये तो कहा गया है कि भाई आपको ये आवश्यक है, आपको भक्ति वो तो है। वो वाइब्रेशन, वो एनवायरनमेंट बनाना आवश्यक है। क्योंकि जनरल एनवायरनमेंट, जनरल वाइब्रेशन इसमें वो आध्यात्मिक में उच्च कोटि का नहीं है। जिस वक्त आप ऐसे समय में हो ना, जहाँ आपका टोटल जो वाइब्रेशन है एनवायरनमेंट में, जो आपके, वो सभी उच्च कोटि का है, मतलब आध्यात्मिक है, तो आप उसी एनवायरनमेंट में जुड़े रहते हैं। और कलयुग के अंदर जो जनरल एनवायरनमेंट है, जनरल वाइब्रेशनल स्टेट जो है इसकी, मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर जो जनरल वाइब्रेशनल स्टेट जो है कॉन्शियसनेस की, वो स्टेट जो है वो हायर वाइब्रेशन वाली नहीं है। इसलिए यू हैव टू क्रिएट इट। दैट मीन्स व्हाट, दे हैव टू मेक एन एफर्ट टू क्रिएट दैट स्टेट। तो इसकी वजह से आप लोगों को हम लोगों को ये मतलब प्रणाली इस तरह से आ गई है कि भाई हमें भक्ति करनी है, हमें मंत्र करने हैं, हमें उच्चारण करने हैं, हमें हवन करने हैं, हमें यज्ञ करने, तो साथ साथ हमें भजन कीर्तन भी करना है, हमें स्तुति भी करनी है।
आरती के साथ साथ स्तुति भी आवश्यक हो गई, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमारा एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन चेंज होते हैं, और उस चेंज होने से ही फिर हमारा अपना वाइब्रेशन भी थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो दिस इज मोर ऑफ ए मतलब जैसे कहना चाहिए समय के अनुसार जैसे प्रणालियों में चेंज आना आवश्यक हो जाता है, उसमें ऐसे है। आज अगर आप ये भक्ति की बात ना करें या आप ये आध्यात्म की बात ना करें, अपने आप एफर्ट ना करें उसके लिए, तो आपको जो जो भी बाहर का वाइब्रेशन है आपको जो मिलेगा एनवायरनमेंट, वो आपका इतना बढ़िया नहीं होगा। आपको करना पड़ता है, स्पेशली करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है वो वाइब्रेशन को। सो दैट इज व्हाई इट इज। बाकी ये है कि भाई ये थोड़ी सी अज्ञानता हो जाती है कि उसे समझे कि भाई वो भजन कीर्तन कर लिया तो वही भक्ति है, तो वो थोड़ा सा उसको क्लैरिटी देना आवश्यक है। वो देख के हम कई बार ऐसे हो जाता है कि भाई ये तो समझते हैं कि भाई हमने भजन कर लिया तो हम भक्त हो गए, तो उसमें थोड़ा सा ज्ञान, उसमें थोड़ा सा कर्म ये जोड़ना आवश्यक हो जाता है। और श्रद्धा भी तो इसमें है, बहुत जरूरी है ना। तो श्रद्धा के तो बात पिछले उसमें कर चुके हैं ना। श्रद्धा तो मैंने आपको बताया, श्रद्धा इज ए टूल विच इज पावर। इट इज जिस तरह से अर्जुन के पास में गांडीव की शक्ति थी, या वो वज्र की शक्ति हुआ करती थी, या जिस तरह से अग्नि बाण हुआ करते थे, ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, श्रद्धा अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ा टूल है ये। इस श्रद्धा को अगर आपने ठीक से पकड़ लिया, उसके अलावा आपको कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए नहीं आध्यात्म के लिए। श्रद्धा बहुत बड़ा टूल है। एक वैसे मैं रियल इंसिडेंट की बात बता रहा हूँ, पुरानी बात है। जब छोटे से तो मोहल्ले में रामलीला वगैरह होती थी ना, तो बाहर से आती थी वहाँ टीम। तो उस टाइम जो थी ना, लेडीज के भी पार्ट जनरली मेंस ही करते थे। तो कोई सीन चल रहा था, सीता का जो पार्ट कर रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड उठ के फिर हमने सोचा हम चलते हैं, हमारे चले गए। वो सीता का पार्ट करके बाहर आई क्या, हमारे तो आई थी। वो खड़ा होकर सीढ़ी बीड़ी पीने लगा। पहले सीता वो बीड़ी पीने लगी सीन के बाद, तो हम दोनों ने किया कि ये तो कुछ गड़बड़ चलता है, ये तो कोई डेडिकेटेड आदमी। हालांकि वो देव एक्टर है। एनीवे समटाइम दिस गोज एनीवे, लेट्स गो फॉर फर्दर। तो एनीवे तो मतलब अच्छा है, मतलब दिस इज गुड। एनालिसिस में आ जाता है, थोड़ी सी बातों में आ जाता है, समझ आ जाती है, छोटी छोटी बातें हैं बट बड़ी बड़ी भी है। नेक्स्ट पढ़ो भाई श्लोक। तो एनीवे तो श्लोक पे चले आए मेरे ख्याल, ठीक बात कर रहे हो। क्यों रामिनो जी, ठीक है कि नहीं? Yeah. No, it is very important. This 18th chapter really a summary type है of गीता। तो इसको समझना और अपनी लाइफ से रिलेट करना is very important. So I am really enjoying this chapter. वंडरफुल। मकरंद कहाँ थे भाई? 9, 10, 11 में तो सात्विक की बात हो रही है। 11 तक पढ़ लिया था। जो आदमी नियत हाँ, कर, तो 11वें में उन्होंने यही बताया ना कि आप देही हो तो आप जो वो कर्म है उनका त्याग पूरी तरह कर नहीं सकते हो। तो कर्म तो आपको करना ही है। Only फल को त्याग सकते हो। That's कर्म फल को त्याग करना है। फल के त्याग मतलब फल के साथ में आपका अटैचमेंट त्याग करना। अटैचमेंट, ना कि फल का त्याग। फल के साथ में अटैचमेंट को त्याग करना, क्योंकि ये तो नियत है, कर्म है तो फल तो है। ये वर्क एनवायरनमेंट में हर्ष जी सब यही बोलते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखो, क्या फल मिलेगा, फिर उसी हिसाब से कर्म करने। तो टोटली मॉडर्न एनवायरनमेंट डिफरेंट है वर्सेस व्हाट गीता में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो मेरे ख्याल वो ये बात आ जाती है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, हर कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान बदल जाता है। फिजिक्स जो है वो नॉर्मल फिजिक्स डिफरेंट है, क्वांटम फिजिक्स में उसके रूल्स बदल जाते हैं। तो दिस इज द वे इट हैपेंस। बट वो ज्ञानी वो है जो ये सभी डिफरेंसेस को देखता हुआ, उनमें विचरण करता हुआ भी
अपने आप को स्थित प्रज्ञ की तरह से रख सकता है। वही उसी को ज्ञानी हम बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को भी क्रिएट करता है, और वो साथ में इस बात में स्माइल के साथ में करता है कि देखो इस गेम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और मैं इसके अंदर चल रहा हूँ। बट मतलब कहने का कि वो उसके अंदर भी है बट उसमें लिप्त नहीं। ये डिस्टेंस जो मेंटेन कर लेते हैं ना, ये दैट बिकम्स ए ज्ञान। क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कल कुछ और होगा। भाई उसी सेम ही आप भी देखते हैं, एक ही व्यक्ति है, वो डिफरेंट जब उसकी पोजीशंस बनती हैं कंपनी के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव्स के लेवल डिफरेंट हो जाते हैं। तो एनीवे मतलब अध्यात्म का जो इमीडिएट फायदा होता है वो यही होता है कि आपकी जो जो रिएक्शन है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के, वो आपके मोर वाइज होने शुरू हो जाते हैं। आपका आपकी ऑब्जर्वेशन बेटर हो जाती है, आपका डिस्टेंस जो है वो लिप्त होने से ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाते हैं आप। एंड दैट इज़ व्हाट चेंजेस योर बिहेवियर। क्योंकि जब भी हम लिप्त हो जाते हैं तो जैसे तो हमें क्रोध भी आता है, हमें उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस हमारा मेंटेन होना शुरू हो जाता है तो वो क्रोध के क्षण थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के क्षण कम होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो आप इस तरह से आ जाते हैं। दिस इज द वे इट इज। मतलब you become in a higher level unaffected by the results of the action. You're not negatively impacted. You are able to smile at your own follies. Right. You are in control. अगर ऐसे देखें ना, you control your happiness. थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डालूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूर अवश्य जी। जो गीता का जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सार है, वो श्री कृष्ण जी ने चैप्टर 2 में दिया था। और मैं इसको पहले भी बोला था कि उन्होंने कहा है कि वो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि ये जो संसार है, जो वैदिक लिटरेचर में मोस्टली त्रैगुण्य विषय है, जो विषय है 3 गुणों वाले हैं। तो हे अर्जुन तुम निहित त्रैगुण्य भवार्जुन, हे अर्जुन तुम इन 3 गुणों से रहित हो जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, द्वंद्वों से रहित हो जाओ, जहां डुअलिटीज हैं उनसे रहित हो जाओ, और नित्य सत्वस्थ और सत्व में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, और जो भी तुम ये योग के अंदर प्राप्ति करते हो, अचीवमेंट होते हैं, उनसे भी रहित होकर के आत्मवान हो जाओ, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। अब इसके अंदर सारा सार छिपा हुआ है, पूरा गीता का भी, इवन वेदों का भी। ये जो पूरा कर्म क्षेत्र है जिसको कुरुक्षेत्र कहा गया है, इसके अंदर द्वंद्व है, क्योंकि इसके अंदर गुणों के आधार पर ही मैनिफेस्टेशन हुआ है। उन 3 गुणों के आधार पे, सतरजतम के आधार पे ही मैनिफेस्टेशन है। इसके आगे जो है वहां मैनिफेस्टेशन कोई चीज है ही नहीं, वहां तो एक इटर्निटी है, एक ऐसी सत्ता है जो सदैव एक सी ही रहती है, उसके अंदर ये डुअलिटीज नहीं है। और उस पे जाने की बात वो अर्जुन से कह रहे हैं। और अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन एक ऐसा योग स्थित पुरुष है जो परमात्मा के बहुत निकट है। जैसे हम लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे थे कि सैलरी बहुत जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन वो दुनियादारी की बातें हैं, हम उसमें बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। भगवत गीता के अंदर ये है कि एज ए इंडिविजुअल सोर्स मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, वहां से अध्यात्म की तरफ कैसे मेरी प्रगति हो, और फिर जाकर के जो अर्जुन को वो कहा जा रहा है उस स्थिति को अगर प्राप्त कर सकूं तो कर लूं, और अगर नहीं भी कर पाया तो जिस अवस्था में इस शरीर को छोड़ूं वहां से मेरी आगे फिर गति हो। ये भी कहा है कृष्ण ने कि जहां पर तुम छोड़ोगे मैं इसी की गारंटी लेता हूँ, उसके आगे मैं वहीं से तुम्हारा शुरुआत करूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया, धर्म क्षेत्र की बात यहाँ नहीं की जा रही है, कुरुक्षेत्र की बात की जा रही है। और अगर उसमें आप देखिए फिर गीता में, ये शायद 2.45 है ये श्लोक, और उसके बाद में वो जाइए तो देखिए चैप्टर 3 में जाकर के वो कर्मों की बात शुरू की उन्होंने। उनमें एक चीज उन्होंने कही है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पिचातने प्रसिद्धेत विकर्मणा।
बिना कर्म के ये शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है, इसलिए जो नियत कर्म है उसको तू कर। इसी को उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्व कर्मकृत, कि जिसने जन्म ले लिया है, मतलब जिसका कारण ही मैनिफेस्टेशन हुआ है वो कर्मों से होता है, तो इसलिए जिसने जन्म लिया है वो बिना कर्म कर्म किए की हुए रह बिना नहीं एक सकता। पल के लिए भी रह ही नहीं सकता। इसी को ईशोपनिषद में या आप कह लीजिए यजुर्वेद में भी कहा गया है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह, कर्मों को करते हुए ही, कुर्वन्नेव इह कर्माणि, इस शरीर के अंदर, आर्य संसार के अंदर कर्मों को करते हुए ही जिजीविषे, विशेष रूप से इच्छा करनी चाहिए, शतम समा, 100 वर्ष तक जीने की। नहीं, ये जो कर्म है ये आपको नहीं लिप्यमान करते हैं, कर्म नहीं करते, कर्म का फल करता है, जैसे कि हर्ष जी बता रहे थे, कर्म, कर्म फल और इच्छा। तो इन तीनों चीजों में मैं ये देखता हूं कि वेदों में भी, उपनिषदों में भी और गीता में भी जब कुरुक्षेत्र की बात है, इस कर्म क्षेत्र की बात, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे पास मन बुद्धि है, हमारे अंदर हमारा अहंकार है, तो इसके अंदर कर्मों का तो होना जरूरी है, होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। अब उसमें क्या किया जाए इसकी बात उन्होंने की है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, निषेध है, और कौन से कर्मों से मेरी गति अध्यात्म की तरफ होगी, मीन्स तमोगुण का धीरे 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 समापन या बहुत कम हो जाना, और सत्वगुण की वृद्धि होते जाना। और जो उस श्लोक में कहा गया है कि नित्य सत्वस्थ, सत्व में स्थित हो जाओ, मतलब एक ऐसी अवस्था में आ जाना कि जहां पे द्वंद्वता नहीं रहती। द्वंद्व होने के लिए ये है ऐसा या नहीं है, ये आता ही इस बात से है कि रजोगुण जो है वो कभी सत्वगुण के साथ में जुड़ता है, कभी तमोगुण के साथ जुड़ता है, ये द्वंद्व पैदा करता है। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पैदा हो जाओ कि तुम सत्व में स्थित रहो, तो तुम्हारा ज्ञान होगा ना, शुद्ध होगा। वो जो ज्ञान है उसके द्वारा इस संसार के अंदर कोई भी चीज के अंदर द्वंद्वता नहीं रहती। और इसी को पतंजलि योग दर्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें जो अंतर वृत्तियों की बात की गई है, जिसमें कि आपका धारणा, ध्यान और समाधि, जो 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, 3 क्रियाएं मानी गई हैं, उनके द्वारा जो प्राप्ति है उसको उन्होंने एक जगह कहा है कि त्रयम एकत्र संयम। हम लोग रोज कहते हैं ना संयम करना चाहिए, संयम करना चाहिए। योग पद्धति में जब आप ये 3 चीजें करना शुरू करते हो, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक साथ यूनाइट होने के बाद में संयम कहलाता है। और उस संयम के द्वारा जो है तत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब वहां पर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। मीन्स हमारे मन के अंदर का एक वो विशेष भाग जो शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध है, एकदम सत्व है, और उसका काम केवल एक होता है प्रज्ञा, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम हमारा स्वरूप है या परमात्मा स्वरूप है, उसकी तरफ ले जाने वाला ज्ञान, टू नो, टू जानना, वो जो फैकल्टी हमारे अंदर है वो प्रकट होती है। तो क्या, इसलिए कि हम उसको हमेशा मानते हैं रामायण के उसमें, दैट इज द लक्ष्मण रेखा। उसके बाद में क्या होता है कि जो बाहर के आप कर्म कर रहे हैं, जैसे आपने सैलरी भी ली, समाज भी चलाया, परिवार भी चलाया, अच्छे कार्य भी किए, बुरे कार्य भी किए, ये सब उस लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं जाते, फिर उसके अंदर घुसने की शक्ति उनमें नहीं है। प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा का कार्य केवल एक ही बचता है कि जो आपकी आत्मा, जो आपका इंडिविजुअल स्वरूप है, मीन्स अर्जुन, उसको कृष्ण के साथ में जोड़ने का कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड समाधि, ये इन तीनों कार्य ये है कि कॉन्टिन्यूअसली कृष्ण के स्वरूप में अपने को डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना, क्योंकि वहीं पर अंतिम शांति, सुख, जो भी आप कह सकते हो, एक अनंत, मतलब उसकी अनुभव जो है जिसको होता है वही जानता है। दूसरा, इसको बिरला जो है कोई कह भी नहीं सकता ये क्या है। उसको हम अपनी बुद्धि से, अपने ढंग से ही समझाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर 17 स्तंभ विद्यमान है, तो हमारे उस रूप से प्रकट होकर के आएगा। लेकिन जो उसमें आकर के बैठा हुआ है सत्वस्थ है ना, यस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कार्य नहीं बचता, फिर उसके लिए इन 3 गुणों का जो इस संसार के अंदर चला जा रहा है बड़ा भारी एक खेल, ये नहीं चलता, वो सिर्फ आत्म में स्थित हो जाता है। तो इन सारे श्लोकों में मैं देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो है 18वां चैप्टर बेसिकली ही इज ट्राइंग टू क्लोज एवरीथिंग,
इज कमिंग बैक कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कर्म तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। अगर आपने इस चीज को अंदर से समझ लिया है तो आप ये समझिए कि आपका जन्म हुआ और आप जहां भी हैं इस समय, हम लोग तो बुढ़े हो रहे हैं भाई, उम्र उम्र के हिसाब से शरीर जा रहा है अब नीचे की तरफ, अभी भी वो समय है कि मैं यहाँ से इन चीजों को जानते हुए देखूं कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से नहीं करने योग्य हैं, उन कर्मों को करने में किस तरह से करना चाहिए कि त्याग हो, संन्यास प्रकट हो, ताकि आगे जितना भी बचा हुआ समय, जब तक मेरी सांस है तब तक जितना भी उन्नति हो जाए, फिर अगला जन्म आएगा फिर देख लूंगा। अगर ये अवस्था पैदा कर ली तो हमारे ख्याल में भागवत गीता को समझने का जो संशय, मतलब जो भी कह लीजिए आप, आशय है, या इनके प्रति हम कभी कहते हैं संशयात्मक बुद्धि भी पैदा होती है, क्या है इसके अंदर, ये सब खत्म होता है और आदमी अपने रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू करता है। और कृष्ण का पर्पज अर्जुन को यह समझाने का यही है कि कैसे इन 3 गुणों से, इन गुणों के द्वारा ही इनसे अपने को अलग करके अपने स्वरूप को समझना। और उसका मैं एग्जाम्पल दे, मतलब स्वामी चिन्मयानंद जी थे, उनको मैंने बहुत समझाया, बहुत समझने की कोशिश की थी, हमेशा कहते थे मेरा कार्य एक ही है कि मैं तुमको एयरपोर्ट तक छोड़ाऊं, एयरपोर्ट के बाद में वहां से जो उड़ान है वो तुम्हारी अपनी है, अपना ये यान लेकर के तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन वहां तक तुम्हें सच्चे रास्ते पे ले जाने का कार्य मेरा है, वो मैं प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। ये स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे और मैं समझता हूं कि मोरलेस इज करेक्ट। भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, उपनिषद, इन सब का एक ही कार्य हमको तरह तरह से विभिन्न रूपों से षड दर्शनों के द्वारा हमको ये मार्ग दिखा देना कि ठीक है भाई, मेरे पास मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, सारे राग द्वेष काम क्रोध सब कुछ है, इनके बीच में से कैसे मैं उस स्वरूप में चला जाऊं जो मेरा सच्चा स्वरूप है, जो मैं हूं एक्चुअली, शुद्धि, कैसे अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूं, यही है सिर्फ इन सबका। चाहे उसमें इतना मोटा महाभारत का ग्रंथ हो, चाहे रामचरितमानस, सबका अल्टीमेट पर्पज यही है, कैसे राम को पाऊं, कैसे कृष्ण को पाऊं, कैसे उनको दर्शन करूं, कैसे उनको समझूं, और उनके लिए ये शरीर, इस शरीर के अंदर छुपे हुए 3 गुण, और इन 3 गुणों में से जो सबसे सुंदर गुण माना गया है सत्व गुण, उसमें स्थित होकर के उस स्वरूप को समझना और उसके अंदर रहना, उसके अंदर आनंद में ही रहना, ये सीखना हमारा कार्य है, जो कि इस जीवन में रहते हुए हम कर सकते हैं और करना चाहिए। कि सब कार्य में कर रहा हूँ, अच्छे बुरे जो कुछ भी भगवान चाहता है, एवरीथिंग इज रिलेटिव हियर, है ना। यो संसारत ऐसा संसारा, या हर चीज लगातार परिवर्तन हो रही है, मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उस चीज को नहीं भूल रहा हूँ जो इसके पीछे छिपा हुआ हमें ज्ञान इन दर्शनों के द्वारा, इन महान पुरुषों के द्वारा दिया गया, मैं लेता हूँ उनको और समझता हूँ। तो क्या होगा कि सब कुछ आएगा, क्योंकि मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिलेगा। पुराने कर्म मुझे बहुत से याद भी नहीं है, उनका फल आता है, लेता हूँ। लेकिन यह है कि मेरे अंदर अगर ये शक्ति आ गई जो आत्म शक्ति है, तो इन 3 गुणों के अंदर, इन गुणों के द्वारा प्रभावित हुए फलों के द्वारा भी जो मुझे अनुभव होते हैं, उनसे मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं समझ लूंगा कि सब आना है, क्योंकि ये मैं नहीं हूं। अब आपको पता है हम लोगों के वेदों में भी इसको मिश्रण कहा गया है, आत्मा और प्रकृति का ये मिश्रण है, ये अलॉय नहीं है। अलॉय में आप जो है दोनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण में दोनों चीजों को अलग किया जा सकता है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि इन 3 गुणों से अपने को अलग करके अपने स्वरूप को समझो। और 18वें चैप्टर में द वे आई सी इज नाउ, श्री कृष्ण जी उन सब चीजों को ला के बेसिकली बहुत ही अच्छे ढंग समझाने फिर कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, शरीर तो है तुम्हारा, काम तुम्हें करना पड़ेगा, कैसे करो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फिर समझा रहा हूँ व्हाट इज सत्वगुण, व्हाट इज रजोगुण, व्हाट इज तमोगुण, इनके क्या क्या तरीके से क्या क्या पैदा हो जाता है, उनमें से तुम क्या क्या करो ताकि तुम्हारी गति आत्म स्वरूप की तरफ हो। जो मेरे को समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन सब में शायद इसी तरीके से तरह तरह से समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे जो है यार, जो ये 2 शब्द यूज किए जाते हैं ना, आप जिसको आप कह रहे हैं त्याग और रिनंसिएशन, संन्यास, इन दोनों का जिस तरीके से चोपड़ा जी बता रहे थे, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, और उसी में हम लोगों को जाना चाहिए। और जो सांसारिक बातें अगर आपको कुरुक्षेत्र के अंदर सब चीजों को समझना है, करते रहिए, ये तो अनंत है नहीं, माया महा ठगी नहीं हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, है ना।
सबके जने मतलब देवताओं की भी देवियां बनी बैठी हुई हैं, या क्या किया जाए। ब्रह्मा की ब्रह्माणी और शिव की वही भवानी, सब कुछ है। लेकिन जब इसकी बात की जाती है आत्म तत्व की और परमात्म तत्व की, तो वहां पे ये डुअलिटीज नहीं है, ये सब इन तीन गुणों का खेल है। इसके परे एक शक्ति है जो परम अनंत शक्तियों से ओतप्रोत है। उसमें अनुभव करना, उसमें डाइव करना, उसमें गोते लगाना, ये होना चाहिए हम लोगों को इस जीवन में रहते हुए ही। उसका अनुभव करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं करता हूं और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, कितना आनंद है वहां पे कि इस संसार के अंदर के सारे कष्ट एक क्षण के लिए भी वहां पर आपको विचलित नहीं कर सकते। इतनी शक्ति है वहां पर। तो वहां पर जाने के लिए मेरे हिसाब से ये सब चीजें बताई गई हैं, और समझने के लिए अच्छा है। अपने मन और मन के अंदर जो सत रज तम गुण है, इन तीनों के अनुसार ही इन चीजों को आप समझेंगे। लेकिन इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एज इट इज समझने के लिए आपको आत्मा के अंदर प्रवेश करके ही समझ पाएंगे। उससे पहले जो मन है उसके द्वारा ही समझना पड़ेगा, मीन वो जो आपका पर्सपेक्टिव है उससे ही समझेंगे। लेकिन इसके आगे निकलने के बाद में जब तटस्थ होते हैं तो ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझ में आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, सतोगुण का ये धर्म है, रजो का ये है, तमो का ये है, इनके मिश्रण से कैसे मैनिफेस्टेशन होते हैं, कैसे अनंत ब्रह्मांड जो है बन के तैयार हो गया। उसके पीछे कैसे, जब कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में वो सब कुछ है जो इस पिंड के अंदर है, कैसे होता है, आदि आदि चीजें समझ में आनी शुरू होती। और उसके बाद में आप देखिए आपका सारा जो दृष्टिकोण है वही बदलने लगता है। आपको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, बहुत उनके अंदर समन्वय दिखता है। जो चीजें आज अभी बहुत अलग अलग सी दिखनी शुरू होती हैं, उनके अंदर भी दिखता है कि यूनिटी तो है वहां भी, उसका भी कोई बिंदु है, कोई सेंटर है, वहां से सब चीजें एक सी हो रही हैं। ये सब चीजें अनुभव होना शुरू हो जाता है। चलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ अपने को। आई होप आई कुड शेयर माई एक थॉट्स। एक एक वो पुरानी बात याद आई। किसी किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई, मान लीजिए कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है और आपने उसके लिए एक बड़ी बढ़िया किस्म का म्यूजिक प्लेयर और स्पीकर्स और सब एम्पलीफायर्स और जो जो बलाएं बलाएं होती हैं उसमें वो लेके रखा है, बड़ा महंगा है, बहुत अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी आती है, पर आप उसको रोज शाम को सुनते हो। और मान लीजिए कि एक दिन शाम को एक चोर आ गया और आपका म्यूजिक सिस्टम उठा के वो भाग पड़ा, आपके सामने ही भाग पड़ा हो। अभी आप इस स्टेट में, क्योंकि आप तो ज्ञानी हो, आप क्या कहोगे? चलो भगवान, चलो हो गया सो हो गया, जो तूने किया ठीक किया, ऐसे कहोगे? तो उसको जवाब दिया कि भाई नहीं, हम चोर के पीछे भागेंगे, चोर को पकड़ेंगे, अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो पुलिस में जाएंगे, पुलिस को खबर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, पूरी तरह से वो सारे कर्म करेंगे, सारे जो इस में इस इवेंट के अंदर ठीक है। बट शाम को सोएंगे बड़े आराम से, क्योंकि हमारी अटैचमेंट उसके म्यूजिक सिस्टम के साथ में नहीं होगी। ये जो जो ये तटस्थता भी होते हुए भी जो संसार के कर्म जो हैं वो आवश्यक कर्म करने हैं, वो भी करने हैं, और वो तटस्थ भी रहना, ये जो दोनों का जब मिश्रण आ जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं कि हाँ, अभी आप थोड़े से ज्ञानी होने शुरू हो गए हो। तो इट्स नॉट कि भाई मैंने वो चोर ले गया तो चलो भगवान तेरी मर्जी, जो ले गया सो ऐसा नहीं है। यू स्टिल हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, यू स्टिल हैव टू यू स्टिल हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। बट रात को नींद आपकी चली जाए ऐसा आपका माइंड नहीं होना चाहिए। आपको उसके जाने के बाद भी ठीक है, हो गया, प्रकृति में चलता है, बट प्रकृति के जो नियम है, जो जो सोशल नियम है, वो जो है नॉर्म्स हैं, जो रजस है, सत्व है, उसके लिए जो करना है वो मुझे करना ही है। ये दिस इज द वे नॉर्मली वर्क्स। स्टार्ट होने में ऐसे लाइफ में और कैसे लेके आ सकते हैं उसको? और उसको गोली नहीं मारनी है। नहीं, गोली नहीं मारनी है, गोली क्यों मारेंगे, पकड़ेंगे उसको। कोई कहता है कि इसको माफ कर दो, कहते मैंने तो माफ करने की बात ही नहीं है, मेरी तरफ से तो माफी है, मगर जो उसने कर्म किया है उसका फल उसको भुगतना ही है, उसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है। अगर उसने उसने गलत कर्म किया है तो मैं कह दूं मैंने माफ कर दिया तो चलो इसको छोड़ दो, जाने दो, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज उसका जो कर्म है, उसका जो फल मिलना चाहिए वो उसे मिलना चाहिए।
मेरी तरफ से माफी है, मैंने तो कोई सोचा ही नहीं उसके बारे में, कुछ बुरा तो नहीं सोचता, बट ये और मतलब एक नहीं उसको एक फल ना दे। कॉन्सेप्ट, हैं? एक तरीका और भी है। कुछ ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा भैया, उसकी कोई जरूरत होगी जो वो पूरी नहीं कर पा रहा, इसलिए ले जा रहा है, तो ले जाने दो उसे, उसका कुछ भला हो जाएगा, मैं और खरीद लूंगा। नहीं नहीं, मैं तो और संजीव खरीद ही लूंगा, मगर ये दोनों को अटैच नहीं करूंगा मैं। संजीव, तो तुम्हारा एड्रेस क्या है भाई? उसने जो कर्म किया है उसका फल उसे, वो उसका कर्म है, उसका फल है, उसी इसी उसका है, मैं उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जी यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए बता दीजिए, वहीं भिजवा देंगे। हाँ बस ऐसे ही है। चोरों की चिट्ठियां भेजना शुरू कर दो। कि भाई, मैंने कहा कि वहां से तो उठा के खाना भी खिलाओगे फिर। मतलब कहने का कि संसार के अंदर जो भी इवेंट हो रहे हैं वो तो होंगे हम्म, ही, आपका रिएक्शन उसके ऊपर क्या होता है ये डिफरेंट होना चाहिए। हाँ। मैं कुछ इस तरह से भी सोचता हूँ कि दया भाव भी होना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी स्थिति में कुछ कर रहा है तो क्या उसकी कोई मजबूरी है या कुछ नहीं संजीव, ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर हमारे में संजीव क्षमता है उसकी जो सहायता उन्होंने कर हर्ष दें तो में कर कहा, दें। वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। ये तो तुम उसके बाद की ये दूसरा दृष्टिकोण है। आपका ठीक है दृष्टिकोण, उनका भी ठीक है। मतलब कोई जो एग्जाम्पल दी जाती है ना, वो उतने तक ही लिमिटेड होती हैं। नहीं नहीं, मैं जो कह रहे हैं वो मैं समझ गया, बात तो समझ गया। या नो नो, हाँ, आपकी बात सही है। तो मैं समझ गया बात। मतलब हमें सांसारिक कर्म सारे करने हैं, और जो इस बिहाव से करने हैं वो तो जाएंगे नहीं कहीं, वो तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ जो अटैचमेंट है उससे बचना है बस। हाँ आप बट असल में करुणा भाव में चले गए संजीव जी। हम्म तो करुणा में तो फिर जो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी सामर्थ्य से। जिस तरह से आपका अपने कर्म के फल के ऊपर अधिकार नहीं है, रामविनोद जी चले गए, ठीक है। नहीं, उसी प्रकार से आ रहे जा रहे हो। उसी प्रकार से आपका दूसरे के कर्म के फल में भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। जो उसने कर्म किया है उसका फल उसको मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, इसमें ना हम्म, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, मगर अगर सोशल सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमने सोशल सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि भाई ताकि तमस जो है उसमें कम से कम हो, हम्म, राजस्व और सत्व रहे, और राजस्व जो है वो सत्व से ही प्रेरित हो। इसीलिए सोशल सिस्टम बनते हैं ना, ये जस्टिस सिस्टम बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको हम लोग इवॉल्व करते चले जाते हैं, बट पर्पस उसका यही है कि जो भी तामसिक एक्शन हैं हम्म, उनको मिनिमाइज किया जा सके या एलिमिनेट किया जा सके। तो इसे उसी उसी दृष्टि से देखते हुए उस सोशल सिस्टम के अंदर अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको उस चोरी के कर्म के फल का मिलना ही है। हम्म, उसको अगर आप उसको तोड़ देंगे, इस चीज को तोड़ देंगे, तो आप फिर तमस को प्रोत्साहन दे देंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है। मतलब ये इसके में ये ऐसा नहीं कि भाई एंगर कैसे हो रहा है या किसी फ्रस्ट्रेशन से हो रहा है, ऐसा नहीं। प्रकृति के जो नियम है उसके अंदर आपने अपना योगदान देना ही है, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। हम्म, आप लोगों को एक चीज और याद आनी चाहिए, इसी में भागवत गीता में चैप्टर 2 में ही था कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयम। रिमेंबर दैट, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब आपको वहां पर समझने की जरूरत थी कि जब सर्वभूतानां, हम लोगों जैसे लोग, ऑर्डिनरी लोग, जब सब प्राणी लोग, उनके लिए जो निशा है, जो रात्रि है, तस्याम, उसमें जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष है वो उसमें जागते हैं। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें भूतानि मीन्स हम लोग का भूत समुदाय मीन्स प्राणी लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उसको जो मुनि है वो रात्रि की तरह देखते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है, जो रात दिन जो आजकल का हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं है, इसका आधार ही वही है, सत रज तम, 3 गुण। उसमें जो तमोगुण से युक्त लोग हैं, जिसमें कि सभी प्राणी लोग रहते हैं, हम लोग जितनी भी बातें करते हैं आप देखिए उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा है, उसका जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा होती है।
जो लोग उसमें रहते हैं उसके उल्टा उस समय जो योगी लोग होते हैं वो उसमें नहीं रहते, उनके लिए वो रात्रि है। क्योंकि मुनि या ऋषि वो लगातार अपने अंदर से तामसिक वृत्तियों को, तामसिक शक्तियों को हटा करके सत्वगुण की तरफ ही प्रवेश करना चाहता है। सत्वगुण जो है वो ज्ञान के या तेजस के सबसे निकट है, अंधकार जो है वो उससे बहुत दूर है, अज्ञान जो है, लिथार्जीनेस जो है, ये सब उससे बहुत दूर है। इसलिए उसके द्वारा अगर आपको आत्म तत्व की तरफ जाना है तो आपको इसी मार्ग से जाना पड़ेगा कि सत्वगुण में आपको पहले स्थित होना पड़ेगा। तो वहां पर ये कहा गया कि यद्यपि मेरा शरीर है और अगर मैं सब प्राणियों की तरह हूं जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं उचित है, हमको ये जीवन ही नहीं, अभी ऐसे करोड़ों जीवन इसी कुरुक्षेत्र के अंदर ही गुजारने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर रहते हुए इस जन्म में या हमारी जो गति है उसको और एक्सेलरेट करके अपने स्वरूप को जानना, अगर आपको लगता है कि मेरा लक्ष्य ये बन जाता है कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है, समझना है, देखना है या अनुभव करना है, तो आपकी गति जो है वहां से योगियों की तरह आम भूतों की तरह नहीं होगी। करोड़ों लोगों को अपना कार्य करने दीजिए जो कर रहे हैं, उनको इस जन्म में, जैसे मैं बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ यहाँ पे, वहां पर जब गणेश की पूजा होती है उसमें कुछ लेडीज वो ये कहती हैं, जो भजेगा गणपति सो बनेगा करोड़पति। क्योंकि यहाँ पे सिंधी लोग बहुत हैं। तो मैं हंसा और मैंने मन में सोचा कि देखिए इन लोगों, पहली बात तो जिसकी पूजा कर रहे हैं ना उन्हें जाने ना कुछ, लेकिन जो इनके अंदर अभिलाषा इच्छा है वो ये नहीं मैं भगवान को जानूं या उस शक्ति को लूं या उसका अनुभव करूं, करोड़पति बना दो मुझे। दैट्स व्हाट फीलिंग दे ब्रिंग विद, प्रसादम ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यही वृत्ति रहेगी उनके अंदर, इसके आगे नहीं है। लेट देम बी लाइक दैट। आज इस जन्म में नहीं, करोड़ों जन्म लेकर के भगवान करे गणेश जी उनको ले जाएं उस रास्ते पे। लेकिन अगर हम भागवत गीता, वेदों को, उपनिषदों को, इन ग्रंथों को मानते हैं तो इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि जो मैं सो कहूंगा, मतलब एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जैसे कि एक प्योर ज्वेलरी हो, जेम है और डायमंड है और एक आर्टिफिशियल डायमंड है। ये जो माया जगत है ये पूरा आर्टिफिशियल डायमंड है, बड़ा ही चमकदार है, मतलब हिरण्यगर्भा जिसे कहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन जिस दिन मुझे इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि ये आर्टिफिशियल है ना, आप जाओगे रियल की तरफ जो प्योर है। जब मुझे उस चीज का अनुभव शुरू हो जाता है तो मैं इस तरफ की तरफ देखना भी नहीं चाहता, और अगर दिखता भी है तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि अवॉइड करूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्योर है वो ये है, उसके गुण जो है वो इतने अनंत हैं कि उसके अंदर जाने के पश्चात में मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हम कहते हैं ना पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उस अवस्था में अपने को पाता हूं, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। तो अगर वो मैं अपने अंदर ये चीजें इस जन्म में पैदा कर लेता हूँ, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ आवर ओन इंडिविजुअल एफर्ट्स टू अचीव समथिंग हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट्स व्हाई आई सी। इसके आगे तो जैसी हर इच्छा जो हम हमेशा मानते हैं कि उसके बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी विशेष कृपा भी उन्हीं पे होगी जो प्रयास करते हैं। उसका अधिकारी तो बनना पड़ेगा मुझे, वरना नहीं, कुछ नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ मैं देखता हूँ कि जो सांसारिक चीजें हैं वो सब अच्छी है, नथिंग रॉन्ग, संसार में रहना है, आप खूब करो, जन्म जन्मांतरों में आते रहो, कर्म कर्म के फल को भोगते रहो, कभी सैचुरेशन हो जाएगा तो भगवान ले जाएगा अपने साथ। दूसरा ये है कि हमको जितने भी ये ग्रंथ हैं या आध्यात्म से रिलेटेड चीजें, ये हमको समझाती हैं कि देखो अरबों खरबों, आई डोंट नो, अनियमित अनंत जन्मों को हम लोग ले चुके हैं और आगे लेते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर चाहते हो कि अपने स्वरूप को देख सको तो प्रयास शुरू कर दो। और वो प्रयास बहुत सिंपल सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज डिफिकल्ट है, लगते हैं क्योंकि हमने कभी किया नहीं। आप शुरू करोगे तो आपको लगेगा कितना सहज है ये। चीजों को पकड़ना मुश्किल है, सहज में छोड़ना उसको बहुत आसान है। हम लोगों ने उस अवस्था को, उस गुण को अपने अंदर प्रकट ही नहीं होने दिया कि कैसे चीजों का त्याग किया जाए, है ना। हमारे जैसे जैन धर्म में कहते हैं कि वो अपरिग्रह अपरिग्रह, देखिए सबसे ज्यादा परिग्रह वही है। हमारी तो वाइफ जैन है, मुझे पता है सबसे ज्यादा रिच लोग कौन है, जैन्स। क्यों? वहां अपरिग्रह की बात की जाती है तो जीवन में परिग्रह बहुत ज्यादा है, इसीलिए अपरिग्रह के लिए कहा गया है कि भाई ये करना शुरू कर दो। हम तो हमेशा मानते हैं जहां बहुत डॉक्टर हो इसके अंदर बहुत बीमारियां हैं, जहां बहुत लॉयर है मतलब वहां बहुत गुंडागर्दी, बदमाशी, चोर, सब कुछ है। जहां बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वहां बीमारी, मतलब मैं हमेशा मानता हूं जहां पे इन चीजों की कमी होती वहीं उन चीजों के लिए नेचर के रूप में चीजें आ जाती हैं, प्रकट होती हैं। लेकिन
मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं अनिल, एज ए अनिल, मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखो तुम्हारा जो धर्म है, अपने सहज स्वरूप को देख, उसमें अपने को अनुभव कर लेना बहुत बड़ी बात है। अगर वो हो जाता है तो आप देखिए, मैं आपसे भी मिलूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं भी मिलूंगा तो भी कोई ऐसा दुख नहीं। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, तो मुझे क्या होता है, जो कुछ भी संसार के अंदर दिखता है, जब भाई आपको मतलब मान लो अशोक त्यागी जी मेरे मित्र हैं, तो अशोक त्यागी जी के जब मैं शरीर को देखता हूं, मुझे पता है ये जड़ जगत कान शरीर सामने दिख रहा है, इसके अंदर एक आत्म तत्व है जो मेरा जैसा मैं ही हूं। अगर मेरे को वो अनुभव शुरू हो जाता है तो क्या अंतर पड़ता है, ये शरीर कैसा है, क्या अंतर पड़ता है? 3 गुणों का बना हुआ है, अपने विचार है, अपने ढंग से समझता है, अपने ढंग से बताता है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मैं आत्म तत्व में स्थित होकर आपके अंदर जो आत्म तत्व है उसको ही अनुभव करूं, बहुत एकता होती है उससे, है ना। ये ईशोपनिषद मंत्र है ना, यस्सु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। वो बड़ी विशेष अवस्थाएं हैं वो, लेकिन वो आती हैं अपने अंदर समग्रता से, संयम से, और ईश्वर की तरफ अपनी गति ले जाने में, जिसके के लिए सारा कुछ भरा पड़ा है। मैं तो कहता हूँ इट्स ए ओशन, ओशन है पूरा ही। और इसमें हम लोग बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे कि करोड़ों लोगों के बीच में हम 7, 8, 10 लोग बैठ करके इसकी कम से कम बात करते हैं। ये स्वयं में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं यहीं रुकता हूँ क्योंकि टाइम भागता है बहुत तेज। चलिए, खैर आज का तो वो समय भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ना। ओके सर, नमस्कार टू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। वो नेक्स्ट वीक आगे बढ़ते हैं, नहीं अभी कुछ नहीं। ठीक है। ओके, नमस्कार। ओके, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।